गुरु राशि परिवर्तन 2025 मीन राशि फल और मीन लग्न फल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यानी कि जन्म राशि के आधार पर मीन राशि है आपका, तो उसका विश्लेषण करने वाले हैं। और जन्म कुंडली के अंदर जन्म लग्न आपका मीन लग्न है, तो उसके आधार पर भी बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन बदलावों में आपको सहयोग करेगा। बृहस्पति ग्रह का चतुर्थ भाव में गोचर होना ये अपने आप में एक विशेष बड़ा जीवन का राजयोग बनाता है। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लगातार जन्म से मृत्यु तक वो उन्नति ही करता है, वो कभी भी नीचे नहीं जाता। ठीक उसी तरह से जब जब बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करता है, तो चाहे राशि या चाहे कोई भी किसी भी तरह का ग्रह गोचर हो, जन्म राशि के आधार पर जब बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति के जीवन में 13 महीनों का एक बहुत बड़ा जैकपॉट समय होता है, जब व्यक्ति अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्ट का समाधान प्राप्त कर लेता है। कुछ ऐसा ही परिवर्तन बृहस्पति ग्रह का मीन राशि के जातकों के जीवन में हो रहा है। मीन लग्न के आधार पर भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। पहली बार यदि हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, बृहस्पति ग्रह का चतुर्थ भाव में गोचर होगा 14 मई 2025 को। बृहस्पति का ये गोचर आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन की तरह आप इसे देख सकते हैं। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर होने से ये आपके धन समृद्धि, सुख सुविधाओं का और आपके पद प्रतिष्ठा का, आपके करियर का, पैतृक विरासत का, आपके आध्यात्मिक जागृति का और आपके ऊपर आपके जीवन में आपके इष्ट देवता के कृपा की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र बनने वाला है। ये चीज़ों को आपको आगे पूरे विस्तृत विश्लेषण को समझना है। तो बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में आपके दसम भाव और पहले भाव का, यानी कि 10वें घर का और पहले घर का स्वामी होता है। और अब चतुर्थ भाव में बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो इसका जो प्रभाव होता है वो बेहद शुभ हो जाता है। अब यदि मीन लग्न है तो भी ये शुभ होगा और मीन राशि है तो भी ये शुभ प्रभाव आपके जीवन में जोड़ेगा। जैसे ही बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर होगा तो अब आप देखेंगे अचानक आपके धन का ग्राफ बढ़ने का जो डायरेक्शन है वो आपको मिलेगा। यानी कहां पर आपको ज्यादा आमदनी हो सकती है उसका सही निर्णय आप कर पाएंगे। काम के अंदर क्या कमी थी, यानी कि जो आपका करियर था वहां पर क्या कमियां थी, उन कमियों को आप समझ पाएंगे। और बृहस्पति की दृष्टि से आप देखेंगे कि आपका जो मनी मैनेजमेंट था वो आपको समझ में आएगा। यानी कि आप अपने खर्चों का संतुलन समझेंगे। कई बार आप देखेंगे कि हम बेवजह खर्च करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है खर्चा ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, हमें कुछ उसका अता पता होता ही नहीं है। बस भगवान भरोसे हमारी गाड़ी चलती चली जाती है। कई बार आप देखेंगे कि तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है, फिर भी वो गाड़ी चलाते रहते हैं। पर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सारी कानून, नियम, तौर तरीकों को फुलफिल करते हैं। कोई उनसे पूछे या ना पूछे, लेकिन उनके पास सब कुछ कागजात एक्टिवेट होता है, सब कुछ उनके पास होता है और वो ज़रूरत पड़ने पर सही समय पर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप जो यदि बिना मनी मैनेजमेंट के ही चीज़ों को आप कर रहे थे, अब आप देखेंगे कि अचानक आपका मनी मैनेजमेंट बदल रहा है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ज्ञान के स्वामी होते हैं।
बृहस्पति ग्रह धन समृद्धि को चिरकाल संरक्षित करने का एक ज्ञान देते हैं, पारिवारिक संतुलन को बेहतर बनाते हैं और बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में नकारात्मक ताकत को, नकारात्मक शक्ति को खत्म करते हैं और सकारात्मकता का विस्तार करते हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, व्यक्ति के ऊपर लोगों की भरोसा बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ता है। आप जब गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो आप देखेंगे, आप अनुभव करिएगा कि आप लोगों को अपनी योजना बताएंगे तो लोग आपसे, आपकी योजना में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो अपने जीवन की जमा पूंजी को आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भैया ये पैसे ले लो और आप अपनी योजना शुरू करो। पर ध्यान रखना, आप योजना आपकी बेहद शानदार होनी चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ ना होना चाहिए और समाज का कल्याण उसमें विशेष होगा। इस तरह की आपकी रणनीति यदि है उसमें, तो आप जरूर इस तरह का इन्वेस्टमेंट आप अर्जित कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और आपको लगातार वो इन्वेस्टमेंट अगले 13 महीनों तक मिलता चला जाएगा। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जब व्यक्ति के पास आता है तो उससे वो उन फंड को मैनेज करने में सफल होता है। अब चूंकि आपका ग्रह लक, गुड लक आपके पक्ष में है, काम कर रहा है, तो आप 100 को 200 में, 200 को 400 में और 400 को 4000 में बदलने में समर्थवान होते हैं। तो जब आप स्वयं अपनी रणनीति पर कार्य करते हैं तो आपके आसपास के लोगों को भी उसका लाभ मिलता चला जाता है। परंतु जब आपके नियत में कोई खोट आती है तो बृहस्पति का सारा सकारात्मकता वो अचानक नकारात्मकता में बदल जाती है। केवल प्रयोजन ये है मेरा कहने का कि निस्वार्थ भाव से एक सही रणनीति को, और जब आप सही रणनीति पर काम करते हैं तो जिसकी जो अधिकार है, जिसका जो हिस्सा है, वो हिस्सा उस तक बिल्कुल जिम्मेदारी से आप पहुंचाते चले जाएंगे। तो फिर आप देखेंगे कि ये काम देखते ही देखते एक बहुत बड़ा नेशनल इंटरनेशनल स्तर का एक संगठन की तरह आपके जीवन में जुड़ जाएगा। एक बहुत बड़े ब्रांड के आप एम्बेसडर बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। एक बहुत बड़ी समृद्धि का आप जीवन में निर्माण कर पाएंगे। और ये सब रणनीति आपको बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से बनाना है और बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन का सबसे बड़ा जैकपॉट बनेगा। हमें पता है, हम मीन राशि और मीन राशि के जातकों के लिए इस तरह से बोल रहे हैं और उनके जीवन में शनि की 7.5 का भी प्रभाव लगातार चल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा 7.5 या मीन राशि का जो 7.5 है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनके जीवन में 7.5 नहीं है। तो बृहस्पति एक तरह से आपके जीवन में उनको ढाल बना देता है जो आपके चयन में जुड़े होते हैं, और 7.5 को भी वो एक तरह से फीका कर देता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी रणनीति है। अब जब इस तरह की कोई बड़ी सिम्टम, बड़ी रणनीति आपके जीवन में है, सामने आपको दिख रहा है और कई बार आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, आपको लगता है ना जी कोई ना कोई गलती ना हो जाए, आपकी ऊर्जा, ताकत, आपका आत्मबल डर रहा है क्योंकि आपको अपनी जन्म कुंडली का सही विश्लेषण ही पता नहीं है, तो अब आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी बार डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम और हमारी टीम के द्वारा आपको विस्तृत विश्लेषण बताया जाएगा। आपके जीवन में होने वाले निर्णयों के ऊपर हम जिम्मेदारी लेंगे। आप निर्णय करेंगे और उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हम उसका आपको एक पैरामीटर आपके जीवन में सेट करेंगे, उसकी विधि बताएंगे, उसका उपाय बताएंगे, और जब हम जिम्मेदारी लेंगे तो फिर आप उस पर कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। उस सफलता की भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। कई बार आप देखेंगे कि शेयर मार्केट वाले लोग कहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सहयोग करें, तो फाइनेंशियल आप खुद निर्णय लेंगे, लेकिन जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजिकल
एडवाइजर की तरह हम आपसे जीवन में आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए निर्णय करेंगे और उन निर्णयों को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। अब इतना सब जब करेंगे तो उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और हमारे साथ आपको जुड़ना होगा। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। जय श्री राम कमेंट में लिखिए। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।